अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से। क्या हाल हैं जी? सारे दोस्त ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे करना चाहता हूँ कि भाई देखें, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई हैसियत है और ना ही मैं कोई तुरम खां हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, ये आप जो जितने दोस्त मेरे साथ हैं, जितने भाई जो हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये सारे दोस्त जो हैं, इन सब की जो यूनिटी है ना, उस यूनिटी की सर ताकत है। एक अकेला आदमी कुछ नहीं होता। आप सारे दोस्त जो हैं, जब तक आप लोग मुतहद हैं, जब तक आप लोग इकट्ठे हैं, आप लोगों का इकट्ठ मजबूत है, तब तक आपकी आवाज़ जो है वो पावरफुल ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। खुशी की बात यह है कि जी अब आप सब दोस्तों की आवाज़ को सुना जाता है और उसके ऊपर जहाँ तक हो सके कोशिश की जाती है कि चलें, ये जो डिमांड इनकी है जायज़ है तो इसको मान लिया जाए। तो मेरी अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब वो वीलॉग देखें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो उसको कम अज़ कम शेयर करें और लाजमी तौर पर कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, जो आपके लाइक्स हैं या जो आपके इंटरेक्शंस हैं ना, उससे हमारे पूरे ग्रुप की, सारे हंटर्स की, हंटर कम्युनिटी की जो एक पॉजिटिव साइड है ना, वो शो होती है कि हाँ यार, ये इन लीगल हंटर्स का नुमाइंदा है और ये वीलॉग करता है, तो इसके पीछे कोई 1500 बंदा जो है वो उसके कमेंट्स होते हैं, उनकी लाइक्स होती हैं, उनकी डिसलाइक्स होती हैं। तो इससे फिर ये है कि हमारा एक पॉजिटिव जो रिस्पांस है ना आपका, वो बड़ा अच्छा जो है वो जा रहा है सबके पास कि ये लोग वाकई स्टेक होल्डर हैं इस गेम के। अच्छा, अब जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि जो लीगल हंटर्स हैं या हंटर्स हैं, गन शूटर्स हैं, उनके साथ तो, हमारे साथ तो सुतीले बच्चों से भी बुरा सलूक जो है ना वो करना शुरू कर दिया हुआ है डिपार्टमेंट ने। कि पहले भी इस पे बात हुई है, थोड़ी सी तफसील से नहीं हुई, कि अगर कोई बंदा पकड़ा गया है, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि बाउंड्री की इस तरफ है या इस तरफ है, तो उसकी जनाब जो गाड़ी है उसकी परसेंटेज लगती है, जो उनके पास गन्स हैं उनकी परसेंटेज लगती है, और उसके बाद उसको 2-2.5 लाख रुपए का जो है ना एक पर्चा बना के दे दिया जाता है कि भाईजान ये लें, ये जाके तो जमा करवा दें। चलें ठीक है, जो लोग करते हैं इलीगल उनको ये भुगतना पड़ता है, हालांकि ये जुर्माने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हैं और ये सिर्फ उनके लिए हैं जो बंदे ऑलरेडी आपके हर कानून को मानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये मुमकिन है कि आउट सीज़न में कोई भी गन डाग के साथ, कोई भी अपनी गन के साथ, बीटर्स के साथ आउट सीज़न में ओपन फील्ड में शिकार खेल सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर वो बंदा ओपन फील्ड में आउट सीज़न में गन डाग के साथ, बीटर्स के साथ शिकार खेल रहा है, तो सर लाजमी उसकी डिपार्टमेंट की उन काली भेड़ों के साथ अटैचमेंट है, उनके साथ मिलके ही वो शिकार खेल रहा है। वरना कोई भी बंदा इस तरह शिकार नहीं खेल सकता, 1 मिनट में रिपोर्ट हो जाता है। अच्छा, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, जो बंदे रिपोर्ट होते हैं उनके साथ तो सर आप जो सलूक आप चाहते हैं आप करते हैं। उनके चेहरों के ऊपर आप वो मास्क से चढ़ा देते हैं, थैले से उनको पकड़ के बिठाया होता है कि जैसे कोई दहशत गर्द आपने पकड़ लिए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सर, मेरा क्वेश्चन ये है, तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की, उनसे ये क्वेश्चन है कि क्या वाइल्ड लाइफ का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो गन शूटर्स कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है, जो उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या वो गन शूटर्स कर रहे हैं? आपने किसी गन शूटर को कभी देखा है कि उसने तीतर के बच्चों को मारा हो? किसी गन शूटर को आपने कभी देखा है कि ब्रीडिंग सीजन में वो बच्चों के ऊपर से तीतर का शिकार कर ले? जो लोग सर इस चीज़ का, वाइल्ड लाइफ का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए आपका परखने का या उनको जुर्माना करने का क्राइटेरिया क्या है? आपका क्राइटेरिया गन शूटर के लिए तो हो गया डिफाइन कि जनाब ये इनकी गाड़ी, इनकी मोटर बाइक, इनकी जो गन है, जो इनके कैटरेज हैं, हर चीज़ की परसेंटेज लगा के तो इतने पैसे दे दें, मान लिया। लेकिन अगर एक नेटर जो है वो फील्ड में पकड़ा जाता है, तो आपका क्राइटेरिया क्या है उसको जुर्माना करने का? उसके पास एक टूटी फूटी मोटर बाइक होगी, वो उसने छुपाई होती है, या साइकिल होगा, या वो भेड़ बकरियां चराने वाला बंदा होगा, 1000-1200 रुपये का उसके पास जाल होता है।
वो लोग जाल से 8-10 तीतर एक खैंच में पकड़ लेते हैं। अगर कोई नेटर पकड़ा जाता है तो काइंडली क्या हायर अथॉरिटीज़ में से कोई ये बंदा बताएगा कि उनको कितना जुर्माना जो है वो किया जाएगा? अगर उनको भी इसी परसेंटेज से, इसी रेशो से आप जुर्माना करेंगे तो वो तो जुर्माना 500-700 से ज़्यादा नहीं बनेगा। वो 500-700 अदा करके अगले दिन फिर वो जनाब वहाँ पे आएंगे और दोबारा फिर तीतर पकड़ेंगे। कम अज़ कम आप सर सेल परचेज़ करने वालों के लिए और नेटिंग करने वालों के लिए कोई क्राइटेरिया डिफ़ाइन करें, जिस तरह का क्राइटेरिया आपने गन शूटर्स के लिए डिफ़ाइन किया है, ताकि अगर हमें हैवी जुर्माने आप कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि चलें जो बंदा इलीगल खेलता है आप उसको करें हैवी जुर्माना ताकि वो ना खेले, वो कानून के अंदर आ जाए। लेकिन सर जो बंदे ब्रीडिंग सीज़न में बच्चों से शुरू होते हैं और पूरा साल बड़े होने तक हर मौसम में वो लोग बच्चों से शुरू होकर बड़ों तक हर चीज़ पकड़ते हैं, तीतर का नामो निशान नहीं छोड़ते, जब तक आप उनको हैवी जुर्माने नहीं करेंगे तब तक वो लोग इस पेशे से बाज कैसे आएंगे? उनके लिए भी कोई ना कोई क्राइटेरिया आपने डिफ़ाइन किया है। मेरा ख्याल है मेरा ये विलाग लॉ ऑफिसर जो हैं वाइल्ड लाइफ रेंजर्स के वो सुन रहे होंगे, शायद डीजी साहब भी सुन रहे हों। तो सर काइंडली जहाँ पे गन शूटर्स के लिए आपने इतनी सख्त सज़ाएँ बनाई हैं, कोई बात नहीं, अगर कोई इलीगल करता है आप उसको दें, लेकिन सर जो सारा सारी इलीगल नेटिंग करते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है आपका? इसी तरह सेम यही कंडीशन जो है वो सेल परचेज़ करने वालों की है। हर शहर में 2-2 डीलर बैठे हुए हैं, वो धड़ल्ले के साथ जनाब हर किस्म का परिंदा, हर किस्म का जानवर सेल परचेज़ कर रहे हैं। तो जब वो पकड़े जाते हैं, इससे पहले तो यही होता रहा है कि जो भी पकड़ा गया है पकड़ा गया जाता था, जब ज़्यादा प्रेशर आता है हमारी तंजीम की तरफ से या किसी तरफ से, तो वाइल्ड लाइफ वाले जो होते हैं वो जाके खुद उनको अदालत में पेश करते हैं, 5,000 रुपया जुर्माना करवा के उनको छोड़ देते हैं। जब हम कहते हैं इसका जुर्माना नहीं करते तो कहते हैं जी इसका चालान हो गया है। अगर इस तरह के चालान आपने करने हैं तो सब माजरत के साथ सर ना सेल परचेज बंद होनी है, ना नेटर्स जो हैं वो अपने काम से बाज आएंगे। जिस तरह के हैवी जुर्माने, जिस तरह के आपने कानून जो हैं गन शूटर्स को इसके साथ रखे हैं ना, उनके साथ निपटने के लिए कि जो भी बंदा गन के साथ इलीगल हंट करता है उसको निशाने इबरत बनाया जाए, तो सर उसके लिए बेहतर है कि जो सारा साल गन शूटर तो चलें जब सीज़न आता है तब कहीं ना कहीं वायलेशन करते हैं, तो नेटर जो है ये तो सारा साल वायलेशन करते हैं। ये ब्रीडिंग सीज़न में बच्चे पकड़ते हैं, ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होता है बड़े पकड़ते हैं, सर्दी आती है सारा ख़ानदान पकड़ते हैं, पकड़ के सारा साल बेचते हैं। तो जब तक आप इनको हैवी जुर्माने नहीं करेंगे, जब तक इनको सज़ाएं नहीं देंगे, अगर आप लोगों ने इनको हैवी जुर्माने नहीं करें तो कम अज़ कम इनको 6-6 माह के लिए अंदर कैद में दें, ताकि उनको पता हो कि अगर पकड़े गए तो 6 माह जेल में रहेंगे हम। और 6 माह जो जिस इलाके में वो सारा कुछ करते हैं, 6 माह में वहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन हो जाएगी आपके जो परिंदे हैं उनकी। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से, हायर अथॉरिटी से, कि जिस तरह का क्राइटेरिया आपने गन शूटर्स के लिए सेट किया है ना, सेम इसी तरह का क्राइटेरिया सर सेल परचेज वालों के लिए और नेटर्स के लिए भी आप लोग सेट करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया है तो वो इन नेटर्स ने पहुंचाया है और इन सेल परचेज वालों ने पहुंचाया है। जब तक ये लोग ख़रीदना बंद नहीं करेंगे, नेटर्स जंगल से पकड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक वाइल्ड लाइफ का नुकसान जो है सर वो मुसलसल होता रहेगा। हम लोग क्या हैं, 3 नहीं तो 5 परमिट हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे एक साल में। 6 परमिट में हम लोग कितना शिकार कर लेंगे? लेकिन ज़रा सोचें कि जो लोग पूरा साल नेटिंग से नुकसान करते हैं ओपन फील्ड में, वो लोग वाइल्ड लाइफ का किस कदर नुकसान करते होंगे। तो मेरी वीडियो जो है अगर आपको पसंद हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।